देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में आज 24 सालों के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम लोग कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं और एक तरफ काफ़ी अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और दूसरी ओर नई सोच के नेता जो हैं शशि थरूर हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो डेलीगेट्स हैं 9,800 डेलीगेट्स हैं जिनको वोट डालना है देश भर में 68 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 1250 सबसे ज़्यादा डेलीगेट जो हैं वो वोट डालेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी मौजूद हैं। किस सोच के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है? देखिए, आज सभी जो कार्यकर्ता हैं जो वोट में शामिल हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पार्टी जिसने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में कांग्रेस के लाखों नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से गुलामी की लड़ाई लड़ी। आज उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में एक गांव का सुदूर गांव में बैठा कार्यकर्ता आज वोट कर रहा है, ब्लॉक में बैठा कार्यकर्ता वोट कर रहा है। प्रदेश में 1500 से ज़्यादा डेलीगेट हैं जो वोट कर रहे हैं और मैंने भी वोट किया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के मतदान में वोट देकर काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित और जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। और साथ में ये संदेश है उन राजनीतिक दलों के लिए जो लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन कभी अपनी पार्टी में लोकतंत्र लागू करने की हिमाकत नहीं कर पाते, जो हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये उन भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है जो कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं लेकिन कभी अपनी पार्टी में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं पर नागपुर से तय हुआ अध्यक्ष थोप दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में चुनाव होते रहे हैं और निश्चित तौर से जो आज का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है ये भारत के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का काम करेगा। अंशु जी, एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि कितने सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी, मैं मानता हूं, कांग्रेस पार्टी में हमेशा चुनाव हुए हैं। गांधी परिवार के प्रति लोगों का एक सुर में एक आवाज़ होती है। हम इस बार भी चाहते थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके मना करने के बाद सभी निश्चित स्वतंत्र तौर से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार को लेकर आज भी सबकी एक ही बात है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं। हमेशा चुनाव होते रहे। पिछली बार जब राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे तब भी चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कोई दूसरा नेता उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ था, ना कोई। सभी जो है नेतृत्व गांधी परिवार का चाहते, हमेशा चुनाव होते। इस बार भी आरोप लग रहा था, विपक्षी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि सामने लोकसभा का चुनाव है, इस वजह से परिवारवाद का आरोप लगता देख चुनाव कराया जा रहा है। देखिए, आरोप लगाने का ईमानदारी से वही वाजिब है, वही हकदार है जो अपनी पार्टी में चुनाव कराता हो। पहले वो संगठन का चुनाव कराएं। इस तरीके से पूरे प्रदेश से आए हुए लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं जिन पर वो अपना अध्यक्ष थोपते हैं, पहले वो चुनाव कराएं, फिर हमसे सवाल करें। एक आखिरी सवाल आपसे अंशु जी, लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में कांग्रेस किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ेगी? क्या वो अनुभव को चुनेगी या नई सोच को चुनेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मिश्रित रखा है। उदयपुर चिंतन शिविर की जो रेजोल्यूशन है कि 50% हम हर पद पर भागीदारी 50 साल से कम की उम्र के लोगों को देंगे। उसके साथ में जो अनुभवी लोग हैं उनको भी हम अपने साथ रखेंगे, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। नौजवानों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए क्योंकि भारत इस समय सबसे विश्व में युवा देश है, तो उनकी जो सोच है, उनकी जो प्रतिभा, वो पीछे न रहे। कांग्रेस पार्टी उनका भी रिप्रेजेंटेशन करेगी और हम जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के या जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी मौजूद थे जो आज वोटिंग हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेके, उस पर बात करते हमसे अपनी राय रख रहे थे, अपने जो उनके सोच थी वो हमसे साझा कर रहे थे।